नालंदा विश्वविद्यालय आज से 1600 साल पहले भारत की इसी पवित्र धरती पर। लेकिन इस महान यूनिवर्सिटी का अंत इतना दर्दनाक था कि सुनकर आंखें भर आएंगी। आज हम जानेंगे नालंदा का वो पूरा सच जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना। बात है 5वीं सदी की। बिहार की पवित्र भूमि पर गुप्त वंश के राजा कुमार गुप्त ने एक सपना देखा, एक ऐसी जगह बनाने का जहां सिर्फ और सिर्फ ज्ञान की पूजा हो। 450 ईस्वी के आसपास नालंदा विश्वविद्यालय की नींव रखी गई। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं था, यह था दुनिया का पहला रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी। यानी छात्र यहां रहते थे, खाते थे, सोते थे और सीखते थे, बिल्कुल आज के IIT और IIM की तरह। लेकिन 1500 साल पहले धीरे धीरे नालंदा सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं रहा, ये एक पूरा शहर बन गया। 8 विशाल कैंपस, 10 भव्य मंदिर, अनेक मेडिटेशन हॉल्स और वह लाइब्रेरी जिसका नाम था धर्मगंज। 3 विशाल इमारतों में फैली यह लाइब्रेरी जिसमें 90 लाख हस्तलिखित पांडुलिपियां थीं। उस समय दुनिया के किसी भी कोने में इतनी किताबें नहीं थीं। यहां बुद्धिज्म पढ़ाया जाता था, हिंदुइज्म पढ़ाया जाता था, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन और भी बहुत कुछ। नालंदा सिर्फ भारत का नहीं, जिस पूरी दुनिया का गर्व था। नालंदा में पढ़ने के लिए चाइना से छात्र आते थे, कोरिया से आते थे, जापान से, तिब्बत से, पेर्सिया से, टर्की से, श्रीलंका से। लेकिन यहाँ एडमिशन लेना बिल्कुल आसान नहीं था। यूनिवर्सिटी के दरवाजे पर एक महान पंडित बैठता था जो हर आने वाले छात्र से बेहद कठिन सवाल पूछता था। सिर्फ वही अंदर जा सकता था जो उन सवालों का जवाब दे पाए। कहते हैं 10 में से केवल 2 या 3 छात्र ही एडमिशन पा सकते थे। यह था नालंदा का स्टैंडर्ड, दुनिया का सबसे कठिन एंट्रेंस एग्जाम। 1500 साल पहले नालंदा ने दुनिया को कुछ ऐसे विद्वान दिए जिन्होंने इतिहास बदल दिया। आर्यभट्ट, जिन्होंने शून्य की खोज की, जिन्होंने बताया कि धरती गोल है और सूरज के चारों तरफ घूमती है। धर्मपाल, जो यहां के सबसे महान कुलपति बने, और स्वांगजंग, एक चाइनीज यात्री जो यहां पूरे 5 साल रहे। स्वांगजंग ने नालंदा का इतना विस्तृत वर्णन लिखा कि आज हम उसी के आधार पर नालंदा को जानते हैं। उन्होंने लिखा, नालंदा में इतना ज्ञान है कि इसे शब्दों में बयान करना असंभव है। नालंदा में जीवन कैसा था? सुबह 4 बजे घंटी बजती थी, छात्र उठते, नहाते, मेडिटेशन करते, फिर शुरू होती थी पढ़ाई। दिन में 8 से 10 घंटे क्लासेस होती थी। शाम को डिबेट्स होती थी जहां स्टूडेंट्स एक दूसरे से बहस करते थे। रात को लाइब्रेरी में पढ़ाई, और यह सब बिल्कुल मुफ्त। खाना, रहना, पढ़ाई, सब कुछ फ्री। खर्चा उठाते थे राजा और दानी लोग। नालंदा दुनिया का पहला फुली फंडेड यूनिवर्सिटी था। सोचिए, 1500 साल पहले। लेकिन हर महान चीज का एक दिन अंत होता है। 12वीं सदी में एक तूफान आने वाला था। उत्तर की तरफ से एक सेना बढ़ रही थी। बख्तियार खिलजी, एक क्रूर आक्रमणकारी जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर रहा था। 1193 ईस्वी, वह काली रात जब खिलजी की सेना नालंदा के दरवाजे पर पहुंची। उस रात वहां के किसी भी इंसान को नहीं पता था कि यह नालंदा की आखिरी रात है। खिलजी की सेना ने नालंदा पर हमला किया। हजारों मंक्स को मार दिया गया। जो भाग सके वो भागे, और फिर उस महान लाइब्रेरी में आग लगा दी गई। 90 लाख किताबें जल रही थीं। कहते हैं वो आग 3 महीने तक बुझी नहीं। सोचिए, 700 साल का ज्ञान राख में बदल रहा था। जो किताबें बचाई नहीं जा सकी, वो ज्ञान हमेशा के लिए खो गया। उस दिन सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं जली, पूरी एक सभ्यता जल गई। नालंदा खत्म हो गया, लेकिन उसकी यादें मिटाई नहीं जा सकी। स्वांगजंग के नोट्स की वजह से 19वीं सदी में आर्कियोलॉजिस्ट्स ने नालंदा के खंडहर खोजे। 1916 में यहां खुदाई शुरू हुई, और धीरे धीरे वो महान यूनिवर्सिटी फिर से दुनिया के सामने आई। आज भी नालंदा के खंडहर उस महान इतिहास की गवाही देते हैं। यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया है। यह सिर्फ पत्थर नहीं है,
ये हमारी पहचान है, ये हमारा गौरव है। और फिर 800 साल बाद भारत ने एक ऐतिहासिक फैसला किया नालंदा को फिर से जिंदा करने का। 2010 में नालंदा यूनिवर्सिटी एक्ट पास हुआ। 2014 में नई नालंदा यूनिवर्सिटी की शुरुआत हुई। आज फिर से दुनिया के कोने कोने से छात्र यहां आ रहे हैं। वही सपना, वही जज्बा, वही नालंदा। इतिहास ने एक बार फिर खुद को दोहराया। नालंदा मरा नहीं था, वो बस सो गया था। और आज वो फिर जाग उठा है। नालंदा की कहानी सिर्फ एक यूनिवर्सिटी की कहानी नहीं है, यह उस भारत की कहानी है जो कभी दुनिया का गुरु था। जब यूरोप अंधेरे में था, तब नालंदा में रोशनी थी। जब दुनिया अनपढ़ थी, तब नालंदा में 10,000 विद्यार्थी पढ़ते थे। हमें अपने इतिहास पर गर्व करना चाहिए, क्योंकि जो देश अपना इतिहास भूल जाता है, वो अपना भविष्य भी खो देता है। नालंदा हमें याद दिलाता है कि हम कौन थे और हम क्या बन सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि ऐसे ही छुपे हुए इतिहास के रहस्य हम लाते रहेंगे। मिलते हैं अगली डॉक्यूमेंट्री में। जय हिंद।